बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए, आज मैं कबाब बना रही हूँ। सरप्राइज़ कबाब इसलिए कहा है कि ये ना तो कीमे के हैं, ना चिकन के हैं, ना ही आलू के हैं, ना ही सब्जियों के हैं। तो ये मैंने बनाए हैं लौकी से, जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं। तो लौकी ले ली थी मैंने और साथ में मैंने लिया है प्याज चॉप किया हुआ और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2 और धनिया लिया है हरा, भुना हुआ ज़ीरा लिया है, भुना हुआ धनिया लिया है और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स लिया है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच नमक का और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और अजवाइन थोड़ी सी ली है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल सकते हैं और जो नहीं पसंद करते वो बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। लौकी को मैंने 2 किलो लौकी ले ली थी। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था और पहले छिलके उतार के ग्रेट किया था। फिर मैंने इसको उबलते हुए पानी में डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक किया और इसको मैंने ड्रेन करके तो हाथों से अच्छी तरह स्क्वीज़ करके सारा पानी इसका मैंने ड्रेन कर दिया। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए 2 किलो लौकी से कितनी कम रह गई। साथ में मैंने बेसन ले लिया था। बेसन को मैंने अच्छी तरह से हल्का-हल्का स्लो फ्लेम के ऊपर भून लिया है। कच्चा बेसन जो है ना वो कबाब में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और ये बेसन जो है हमारी किसी भी कबाब की बाइंडिंग अच्छी सी कर देता है। और इसमें लौकी में तो ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसका जितना मर्ज़ी इसका पानी स्क्वीज़ कर लें तो इसको फिर खुश्क करने के लिए बेसन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन के ले लिए थे। अगर आपको और इसके साथ ज़रूरत हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसको इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। सारे मसाले, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से इसके कबाब बना लेंगे हम। कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल बना लें, ओवल बना लें या फिर आप रोल बना लें। तो ज़ाहिर सी बात है चिकन और रोस्ट वगैरह दूसरी चीज़ें खा-खा के तंग पड़ जाएँ तो फिर आप ये लौकी के कबाब ज़रूर बनाकर खाएँ। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनको भी बहुत पसंद आएँगे। और जो बच्चे लौकी नहीं खाते तो क्योंकि सब्जियां भी बहुत ज़रूरी हैं तो इसलिए फिर उनको ऐसे बना के खुश किया जा सकता है ताकि किसी भी तरीके से जो है ना सब्जियां बच्चों को खानी आनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं कबाब रेडी कर रही हूँ मैं साथ ही आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुना देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा एंड पे सुनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो बहुत से लोग जब वीडियो का एंड होता है तो वो इस बात को स्किप कर देते हैं। तो अब मैं कोशिश किया करूँगी कि यहाँ स्टार्ट में बोलूँ या फिर मैं सेंटर में बोलूँ। कबाब को हम दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इतनी देर में आपको से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल शेयर करती हूँ। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, इसका असल चेहरा सामने आ जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दे कि हम अपने प्यारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमाए हुए कवाल पर अमल करें क्योंकि उन पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए मैं सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और कुछ मैंने उसके ऊपर क्रम्स लगा लिया था और कुछ मैंने क्रम्स के बगैर भी तले हैं। तो ये परेशान ना हो कि क्रम्स ही लगाना ज़रूरी है, क्रम्स के बगैर भी ये वैसे ही बिल्कुल होते हैं और ना ही टूटते हैं। बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं और बहुत प्यारा सा इनका कलर आ जाता है। और ये देखिए, देखने में तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये आपने लौकी से बनाए हैं। ये कीमे के लग रहे हैं या फिर चिकन के लग रहे हैं, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब। तो आप ही जल्दी से रेडी कर लीजिए और बच्चों को और सबको खुश कीजिए। तो आप रखिए यूँ ही हाल अपने प्यारों को अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह ताला हम सब पर और आप सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे, दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटिए ताकि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।